हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों संस्कृत से। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धर्मराज फ्री एजुकेशन चैनल की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए संस्कृत से प्रश्नों महत्वपूर्ण है, सब्जेक्टिव है, समझ गए, जो कि हमेशा यह सब प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन खास करके उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जो बच्चों परीक्षा में प्रश्नों को छोड़कर चले आते हैं, समझ नहीं। तो बच्चों खास करके इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखेगा तो आपको समझ नहीं, एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न नहीं छूटेगा, समझ गए। लिखने का तौर तरीका इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, पहले याद कर लेना है। अलस कथा पाठ में किसके बारे में बताया गया है, समझ नहीं। अलस कथा जो पाठ है, आलसियों के बारे में क्या किया गया, बताया गया है, समझ नहीं। तो हम आलसियों के बारे में क्वेश्चन के माध्यम से लिखेंगे कि अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, समझ नहीं। तो क्वेश्चन की सहायता से हम आंसर लिखेंगे। तो लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन है तो उसकी जगह हम उत्तर लिख देंगे, समझ गए। और लिखेंगे अलस कथा पाठ से, समझ गए, क्या शिक्षा मिलती है। यहाँ पर क्या की जगह लिख देंगे, हमें यही शिक्षा, क्या कर देंगे, यही शिक्षा मिलती है कि, उसके बाद की लिखेंगे कि कभी आलसी नहीं करनी चाहिए, समझ नहीं। जिस घर में आलसी हो जाते हैं वह घरों को कभी विकास नहीं होने देता है, समझ नहीं। एक आलसी जब एक घर में हो जाता है तो उसके पीछे, समझ नहीं, सही व्यक्ति भी उसके सेवा में लगे हुए रहते हैं, जिसके कारण वह उस घर में विकास नहीं हो पाता है, समझ नहीं। एक आलसी के पीछे उसके सेवा के लिए दूसरे सही व्यक्ति भी उसके पीछे लगा हुआ रहता है, समझ नहीं। क्योंकि इंसान है तो उसको तो सेवा करेगा ही, है कि नहीं। तो इसीलिए अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, तो लिखेंगे अलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आलसी कभी नहीं करनी चाहिए। जिस घर में आलसी हो जाते हैं उस घर कभी नहीं विकास कर पाते, समझ नहीं। क्योंकि उसी आलसी को सेवा करने में लोग लगे रहते हैं, समझ नहीं, जिसके कारण विकास नहीं कर पाता, समझ गए। यही कारणों से आलसी नहीं करनी चाहिए, समझ में आ गया। तो आलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, आलसी नहीं करनी चाहिए, समझ में आ गया। उसके अगला प्रश्न है, भारत भूमि कैसी है और तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, समझ नहीं। भारत भूमि, जो भारत भूमि है कैसी है, समझ नहीं, और तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो पहले तो भारत भूमि कैसी उसके बारे में लिखेंगे, समझ नहीं। क्वेश्चन की सहायता से आंसर लिखेंगे तो उत्तर लिख देंगे, समझ नहीं। अब लिखेंगे भारत भूमि कैसी है, भारत भूमि अत्यंत पवित्र है, क्या है, अत्यंत पवित्र लिख देंगे, समझ नहीं, अत्यंत पवित्र है, समझ गए। तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो लिखेंगे तथा यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जातियों लोग निवास करते हैं, समझ नहीं। भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, एकता के सूत्र में रहते हैं, भाईचारा का समान रहते हैं, एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते हैं, समझ नहीं। अपना अपना जाति अपना अपना धर्म को मानते हैं और अपना अपना त्योहार को सब एकजुट होकर क्या करते हैं, त्योहारों को मनाते हैं, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से लोग हमारे रहते हैं भारत के अंतर्गत, समझ में आ गया बिल्कुल। फिर से भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो लिखेंगे भारत, आंसर लिखेंगे उत्तर में कि भारत भूमि अत्यंत पवित्र सा, क्या है, पवित्र है, समझ नहीं। ऐसे भी हमें भारत में, समझ नहीं, मौसम के आधार पर 3 फसल उगाए जाते हैं, रबी, खरीफ, ग्रीष्म फसल, समझ नहीं। इसीलिए खास करके भारत को अत्यंत पवित्र भूमि माना जाता है, समझ में आ गया। और तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो यहाँ समझ नहीं, कई जातियों लोग यहाँ भारत के अंतर्गत निवास करते हैं, एकता के सूत्र में रहते हैं, भाईचारा का समान रहते हैं, अपना अपना त्योहार, समझ नहीं, अपना अपना त्योहार मनाते हैं और किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से भारत के अंतर्गत में लोग रहते हैं।
लिखा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं? यानी भारतीय संस्कार पाठ है, उसके पाठ से लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं? हम लोग को मानो भारतीय संस्कार पाठ से हमें क्या वह शिक्षा देना चाहते हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं? समझ में आ गया? तो लिखेंगे भारतीय संस्कार पाठ से लेखक हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कार से ही नई जीवन की शुरुआत होती है। संस्कार से क्या होती है? नई जीवन की शुरुआत होती है, समझ नहीं? और हमें जो भी दुष्कर्म होते हैं उसको नष्ट होता है, समझ नहीं? और आने वाले पीढ़ियों, समझ नहीं, उस आने वाले पीढ़ियों को भी संस्कार के रूप में क्या होता है? मानो मार्गदर्शन मिलता है, समझ नहीं? और उसी की तरह भी वह संस्कार के रूप में पलता है, बढ़ता है, समझ नहीं? और बुद्धि ज्ञान की विकास होती है संस्कार से। समझ आ गया? तो इस प्रकार से आपको लिख देना है कि भारतीय संस्कार पाठ से लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं, तो लिख देंगे, क्वेश्चन के सहायता से आंसर लिखेंगे, समझ नहीं? कि भारतीय संस्कार पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि, समझ नहीं, संस्कार से नई जीवन की शुरुआत होती है, सुखमय जीवन होती है संस्कार, समझ नहीं, संस्कार में रहने से, समझ नहीं, सुखमय जीवन होती है, समझ गए? और दोषी लोग जो होते हैं, समझ नहीं, वो क्या होता है? नष्ट होते हैं। दुष्कर्म जो लोग होते हैं उससे क्या, दुष्कर्म लोग उससे नष्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो भारतीय संस्कार से हमें यही शिक्षा मिलती है। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा पहले याद करना है कि कर्मवीर कथा में, समझ नहीं, किसके माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है? तो भिखन टोला राम नाम का एक लड़का था जो गुरु के आश्रम में रहकर, समझ दिन रात मेहनत करके, समझ वह हमेशा स्कूल विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया करता था। समझ आ गया? तो उसके माध्यम से शिक्षा मिलता है। यानी कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो लिखेंगे कर्मवीर कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। ट्यूशन के सहायता से लिखेगा तो बिल्कुल आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, समझ नहीं? तो लिखेंगे कर्मवीर कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि, समझ नहीं, कि राम की तरह सभी लोगों मेहनती होनी चाहिए। सभी लोग मेहनत करेंगे तो वह भी हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं, समझ नहीं? वो भी उनकी जो भी एक अपना अपना मंजिल होता है वह मंजिल तक पहुंच सकते हैं, समझ नहीं? तो कब होगा? जब उसके अंदर मेहनत करेंगे, लगनशील होगा, लगातार मेहनत करेंगे, समझ नहीं? तो वह भी क्या कर सकते हैं? वह मंजिल को पा सकते हैं, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। समझ आ गया? तो उसी प्रकार से कर्मवीर कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि, समझ नहीं, कि अगर हमें राम प्रवेश की तरह, समझ गए, प्रथम स्थान प्राप्त करना है तो हमें भी मेहनत करनी होगी, लगनशील बननी होगी, यानी लगातार मेहनत करनी होगी, समझ नहीं? इस तरीका से अगर हम भी मेहनत कर सकते हैं तो हम भी प्रथम स्थान कर सकते हैं। समझा कि नहीं? तो इस कर्मवीर कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो बिल्कुल इसी तरीका से आप मनो आंसर लिख दीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझे और उसके माध्यम से लिखने का प्रयास कीजिए, समझ नहीं कि क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न है, आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली? आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली? समझ नहीं? तो आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा इसीलिए ली थी। क्वेश्चन के साथ ऐसे लिखेंगे, आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली थी, उसकी जगह लिख देंगे इसीलिए ली थी क्योंकि वहां पर मानो झूठे आलसी लोग बहुत से हो गए थे, जिसके कारण, समझ नहीं, खर्च अधिक बढ़ गया था, समझ नहीं, जिसके कारण वे परीक्षा लिए थे। और कैसे लिए थे? तो वह आलसशाला में आग लगाकर, समझ नहीं, आग लगाकर क्या किए थे? परीक्षा लिए थे, जिसमें सारे आलसी लोग भाग गए थे। चार मनुष्य जो आलसी थे उससे 4 आलसी बचे थे, और जो भी झूठा आलसी लोग थे, समझ नहीं, वह सारे के सारे क्या हो गए थे? भाग गए थे। तो इसी प्रकार से वह कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा ली, और कैसे ली बता दिए, आग लगाकर परीक्षा लिए थे, समझ नहीं, सारे आलसी लोग भाग गए थे, उसमें 4 आलसी बचे थे।
समझ गए। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने समाज के किस प्रकार से सुधार किया? समझ नहीं, तो ये सब जितना प्रश्न है बिल्कुल महत्वपूर्ण है, समझ नहीं। अगला प्रश्न उसी प्रकार से है, स्वामी दयानंद ने समाज के किस प्रकार से सुधार किया? तो लिखना है, स्वामी दयानंद ने समाज के सुधारने के लिए उनको बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या रहा है? बहुत बड़ा योगदान रहा है, समझ नहीं। स्त्री को शिक्षा पर बल दिया है, जोर दिया है, समझ नहीं, पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, समझ नहीं। तो इनको बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आपस में जाति पात का भेदभाव जो करते थे वह, समझ नहीं, उनसे हमें छुआछूत से छुटकारा उन्होंने दिलाया है कि नहीं, हमें आपसी में एक जैसे हैं, नहीं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना, हम लोग सब भाईचारा की समान है, समझ नहीं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखोगे तो बिल्कुल क्वेश्चन, समझ नहीं, आपको याद हो गया होगा। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार से मैं अगली वीडियो लेकर आते रहूँगा।